ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यमराज जी इस बालक के रूप में अब आगे इनको संबोधित करते हैं। वो सारे परिवार वाले जो उस राजा के सगे संबंधी हैं, उस मृत शरीर के ऊपर जो विलाप कर रहे हैं, यमराज जी एक बालक के रूप में उनको संबोधित कर रहे हैं, उनको शिक्षा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो आगे वो कहते हैं कि हे इस मृत शरीर के जो आप सभी सगे संबंधी हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आत्मा और शरीर दो अलग अलग चीजें हैं। आत्मा को अनेकों प्रकार के शरीरों की प्राप्ति होती है और अलग अलग प्रकार के शरीरों की जो प्राप्ति होती है वो अपने कर्म के कारण होती है। पहली बात वो ये बताते हैं। दूसरी बात यमराज जी कहते हैं उस बालक के रूप में, ये शरीर प्राप्त होने के बाद भी आत्मा जो है सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में एक प्रकार से बंद हो जाती है, कैद हो जाती है, लेकिन फिर भी उनका मिश्रण नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये आत्मा अब शरीर बन गई है, लेकिन अज्ञानता के कारण आत्मा ऐसा सोचती है कि ये शरीर मैं हूं। अन्यथा आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, उनका मिश्रण नहीं होता है। ये दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो यमराज जी कह रहे हैं, ये विचार करने योग्य है। पहली बात उन्होंने बताई कि आत्मा को इस भौतिक संसार में अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं अपने कर्मों के कारण। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भगवान के कारण नहीं। ऐसा नहीं है कि भगवान के कारण कोई कुत्ता बन गया है, कोई बिल्ली बन गई है, किसी का जन्म एक अच्छे परिवार में हो गया है, किसी का जन्म ऐसे परिवार में हुआ है जहाँ पर उसको 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये भगवान की करनी नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने पक्षपात किया है, किसी को राजा बना दिया, किसी को गरीब बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को बिल्ली बना दिया। यहां पर यमराज जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं, आत्मा को अलग अलग प्रकार के शरीरों की प्राप्ति होती है, अलग अलग योनियों में, और उसका कारण क्या है? उसके अपने कर्म उसके कारण है। भगवान केवल प्रकृति के द्वारा
उसके कर्म के अनुसार उस प्रकार का शरीर जो उसे मिलना चाहिए कर्म के अनुसार, भगवान प्रकृति के द्वारा वो उसे प्राप्त करवाते हैं। लेकिन हमारे कर्म ही किस प्रकार का शरीर आज मुझे प्राप्त है, मेरे कर्म के कारण है। कोई सुंदर दिखता है, कोई भद्दा दिखता है, कोई बहुत बुद्धिमान है, कोई बड़ा मंद बुद्धि वाला है। ये सब हमारे कर्म के कारण हैं। भगवान इसका कारण नहीं है। पहली ये बात हमको समझनी है। दूसरी जो उन्होंने बात बताई कि आत्मा जो है इस सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में कुछ समय के लिए कैद रहती है। जैसे हम कई बार जेल में जाते हैं और जेल में बंद रहते हैं। जब हमारी जेल की अवधि खत्म हो जाती है, हम जेल से छूट जाते हैं। लेकिन जब हम उस जेल में जाते हैं, हम जेल थोड़ी बन जाते हैं, हम जेल के अंदर हैं। ठीक इसी प्रकार ये शरीर मैं नहीं हूं, हम इस शरीर के अंदर हैं, कैद हैं। और इससे हम छुटकारा भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि भाई ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, ये जो दो प्रकार के शरीर हैं जो हर एक योनि में प्राप्त होते हैं, ये जो भौतिक शरीर जो दिख रहा है इसे स्थूल शरीर कहते हैं। ये पंचभूत का बना है। और एक शरीर ऐसा है जो दिखाई नहीं देता है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो बड़ा सूक्ष्म है, वो दिखाई नहीं देता है। वो किस चीजों का बना है? मन बुद्धि अहंकार। मन बुद्धि अहंकार। ये बाहर वाला शरीर पंचभूत का और अंदर का शरीर वो मन बुद्धि अहंकार का। तो आत्मा जो है इन दो प्रकार के शरीर में कैद है। एक शरीर हम मृत्यु के साथ में छोड़ देते हैं, पंचभूत का शरीर। लेकिन सूक्ष्म शरीर मृत्यु के साथ में नहीं छूटता है, वो मुक्ति के बाद छूटता है। मन बुद्धि अहंकार किस प्रकार से मैंने इस शरीर में कर्म किए हैं उसमें रिकॉर्ड हो जाते हैं। उसके अनुसार अब ये मन बुद्धि अहंकार मुझे दूसरे शरीर में लेकर के जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद में उस प्रकार के शरीर की भांति हम कार्य करते हैं। लेकिन ले जाने वाले हमारे मन बुद्धि अहंकार ही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम अभी भारत में बैठे हैं, हमारा मन करता है नहीं नहीं मुझे अमेरिका जाना है, तो ये मन ही हमें भारत से अमेरिका लेकर के जाता है। फिर वहां पर जाकर के हम वहाँ की सभ्यता की भांति, वहाँ की बोलचाल, वहाँ का रहन सहन, धीरे धीरे जब हम वहाँ पर रहेंगे वहाँ का रहन सहन अपना लेते हैं। इसी प्रकार से होता है। हम अब इस शरीर में हैं और हमारी अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं, तो मन बुद्धि अहंकार वाला सूक्ष्म शरीर अब हमें नए शरीर में लेकर के जाता है। और वो शरीर कौन देता है? भगवान के आदेश पर माया प्रदान करती है हमारे कर्म के अनुसार। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भाई अगर हमें ये समझ में आ जाए
कि मैं इस शरीर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, न सूक्ष्म शरीर से न स्थूल शरीर से। आत्मा जो है इसमें मिश्रित नहीं होती है। आत्मा केवल ऐसा अज्ञानतावश सोचती है कि ये शरीर मैं हूं, अन्यथा हम तो इस शरीर से भिन्न हैं। जैसे देखिए, पेट्रोल और पानी मिश्रित नहीं होते हैं, एक साथ रखने के बाद भी अलग रहते हैं। इसी प्रकार से है तेल। देखिए, तेल पानी में मिश्रित नहीं होता है, अलग ही रहता है। इसी प्रकार से आत्मा भौतिक पदार्थों से मिश्रित नहीं होती है। लेकिन हम जो हैं अपने आप को ये शरीर मानना प्रारंभ कर देते हैं आसक्ति के कारण। ये वो अगला उदाहरण वो बताएंगे कैसे होता है। प्रश्न ये उठेगा ना कि भाई अगर मैं ये शरीर नहीं हूं, ना मैं सूक्ष्म शरीर हूं ना मैं स्थूल शरीर हूं, मैं तो इन दोनों शरीर से भिन्न हूं, ये यमराज जी कह रहे हैं। तो प्रश्न उठेगा, हम क्यों सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूं? उसका क्या कारण है वो बताते हैं। उसका कारण है आसक्ति, हमारी अटैचमेंट इस शरीर से। और वो बड़ा सुंदर उदाहरण देंगे। लेकिन अभी ये समझना महत्वपूर्ण है कि हम इस शरीर में बद्ध हैं, और बद्ध हैं तो इससे हमें बाहर निकलना है। तो बाहर निकलना संभव है अगर भगवान के बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। अपने कर्म अगर भगवान के बताए अनुसार करेंगे, ये कर्म हमें बंधन प्रदान नहीं करेंगे। क्योंकि यमराज जी ने क्या बताया, अलग अलग शरीर कैसे मिलते हैं? कर्म के अनुसार मिलते हैं। भगवान के बताए कर्म करेंगे तो अगला शरीर मिलेगा ही नहीं, भौतिक संसार का शरीर नहीं मिलेगा। ये पूरी भगवत गीता भगवान ने इसीलिए तो प्रदान की है कि उसके कहे अनुसार, भगवत गीता में जो संदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार हम अपना जीवन चलाएंगे तो हमें दोबारा इस भौतिक संसार में अलग अलग योनियों में अलग अलग स्थूल शरीर, अलग अलग सूक्ष्म शरीर प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्मा इन शरीरों से अलग है। और वो भगवत गीता में भगवान ने कहा है, ममेव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भगवान की अगर हम शरण में चले गए, माया से परे हो जाएंगे। शरण में जाने का मतलब क्या होता है? जो आदेश, जो निर्देश, जो संदेश भगवान ने भगवत गीता में, भागवत में बताए हैं, उसको अपने जीवन में हमें करना है। कर्म करना छोड़ना नहीं है, कर्म भगवान ने जैसे बताए हैं वैसे करने। तो ये कर्म हमें अलग अलग शरीर प्रदान करेंगे। भगवान के कहे अनुसार कर्म करेंगे तो आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होगी। दोबारा कुत्ते, बिल्ली, इन प्रकार की योनियों में घूमना नहीं पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण बात है। अगली एक और महत्वपूर्ण बात यमराज जी इस बालक के रूप में बता रहे हैं। वो कहते हैं ये कैसे होता है, देखिए वो उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है। वो अपने घर से इतना आसक्त हो जाता है कि लगभग वो सोचता है मैं ये घर ही हूं। ये देखिए, हम किसी वाहन से आसक्त हो जाते हैं। कभी आपने देखा होगा, मान लीजिए एक बड़ी बस का ड्राइवर जो है वो बस चला रहा है और बार बार उसके सामने एक ऑटो जो है आ रहा है, तो उसको संबोधित करते हुए कहता है, ए ऑटो थोड़ा साइड में हो जा। तो देखिए, वो व्यक्ति ऑटो नहीं है और ये बस भी नहीं है, लेकिन ये बस में बैठा है,
और वो व्यक्ति ऑटो में बैठा है, लेकिन संबोधन में क्या कहता है देखिए, ए ऑटो साइड में हो जा। देखिए, ठीक इसी प्रकार से है, हम अपनी कार से, अपने वाहन से इतने आसक्त हो जाते हैं, उसको चोट लगती है तो हमको चोट लगती है। अरे भाई, किसी ने आकर के एक्सीडेंट कर दिया, गाड़ी टूट गई, तो हमें इतना क्रोध आ जाता है, अरे क्या कर दिया भाई, अरे हमें तो कुछ नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारी आसक्ति इतनी है उस वस्तु के ऊपर, अब इतनी सारी कारें टूटती हैं, हमको क्रोध नहीं आता है, हमको परेशानी नहीं होती, हमको दर्द नहीं होता है, हमारी कार को कुछ हो गया। इसी प्रकार से है, ये मेरा शरीर होने के कारण इतनी आसक्ति है, हम ये सोचते हैं ये शरीर ही मैं हूं। ये यमराज जी जो है उदाहरण दे करके समझा रहे हैं कि भाई क्या कारण है, कारण है आसक्ति इस शरीर के साथ में। तो हम इस शरीर में रहते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं और मूर्खता पूर्वक सोचते हैं ये शरीर ही मैं हूं। और जब इस शरीर को कुछ होता है तो हमें जो है दुख होता है। तो और आगे अब इस बारे में यमराज जी क्या शिक्षा प्रदान करेंगे, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।